राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बड़े ही तेज़ तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब जो समय है वो कछुए की चाल में चलने का नहीं, वो अब समय है कि हम तेज़ दौड़कर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो जीत हमेशा लगातार दौड़ने वाले की होती है, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो एक रेस की तरह होता है। जो लगातार दौड़ता है वो जीत जाता है अंत में। तो आज हम अपनी क्लास में एनसीईआरटी क्लास 7th के एनसीईआरटी जो चैप्टर 4 है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले क्लास 7th के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पिछली क्लासों में करवा चुकी हूँ। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जाके पीछे की क्लासों को देख लेना। तो आज हम आपने चैप्टर 4 के जितने भी चैप्टर 4, 5, 6 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो क्लास है ये एचटेट और जितने भी टेट एग्ज़ाम है जिसमें भी एनसीईआरटी आती है सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको अंत में लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पाठ का नाम है पानी रे पानी। ठीक है जी, मैंने आपको ये सारे चैप्टर पढ़ा भी रखे हैं, तो जिसको भी देखना है वो पीछे क्लासों में जाके देख सकता है। और ये जो चैप्टर हैं इनको 2x पे करके और इनकी थ्योरी है वो पढ़ सकता है। अब है पानी रे पानी। हाँ, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनता है। तो पानी रे पानी, ठीक है। पानी रे पानी में पहला क्वेश्चन है कि हमें जल चक्र के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है। तो पाठ के अनुसार क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है, क्लास 7th एनसीईआरटी मल्हार, एनसीईआरटी मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्हार, जो नया सिलेबस है, ठीक है, न्यू सिलेबस, ठीक है जी। तो न्यू सिलेबस से हमें पहला ही क्वेश्चन है कि हमें जल चक्र के बारे में कहाँ पढ़ाया जाता है। तो पाठ के आधार पे हमें भूगोल की किताबों में। दूसरा प्रश्न है, जल चक्र के चित्र में कौन कौन से तत्व दिखाए जाते हैं। तो जल चक्र के जो चित्र हैं उसमें कौन कौन से तत्व दिखाए जाते हैं पाठ के आधार पे बताया गया है कि सूरज के, याद रखना है, समुद्र के, बादल के, धरती के और नदी के। तो सबसे पहले सूरज आसमान में, उसके बाद नीचे समुद्र, फिर आसमान में बादल, ठीक है, उसके बाद धरती और फिर नदी, ठीक है। ऐसी तो है, समुद्र के ऊपर सूरज की धूप पड़ती है, फिर वो भाप में बदलता है, फिर भाप में बदल के बादल बनता है, बादल बन के बारिश होती है, फिर वो धरती पे आती है और फिर वो पानी है वो नदी में जाता है ना, ऐसे ही। उसके बाद जल चक्र में पानी अंत में कहाँ पहुँचता है। तो वहाँ कहाँ पहुँचता है भाई, वापस समुद्र में। अगला प्रश्न है, आजकल नल खोलने पर अक्सर क्या सुनाई देता है। तो क्या सुनाई देता है भाई, सुसु की आवाज़, ठीक है, क्योंकि बिना मोटर के आजकल पानी नहीं आता। पानी को लेकर लोगों के बीच में क्या होने लगता है, क्या होने लगता है भाई, पाठ के आधार पर बताना है। तो क्या होने लगता है भाई, तू मैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन वन शॉर्ट रिवीजन है ये, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने यहाँ रखे हैं। रोज लोग रोजो सॉरी लोग रोज के झगड़ों से बचने के लिए क्या लगवाते हैं। नलों में मोटर, क्या लगवाते हैं भाई, नलों में मोटर। सबके घर में क्या लगी हुई है आजकल, मोटर। मोटर लगाने से क्या समस्या बढ़ जाती है। तो बताइए क्या समस्या बढ़ जाती है। तो हमने पाठ पढ़ा था, जब पढ़ा था कि क्या आता है भाई, पानी की कमी बढ़ जाती है, क्योंकि मोटर लगने के कारण जिस घर में मोटर लगी हुई है उसमें पानी खींच के चला जाता है, और जिस घर में मोटर नहीं है वहाँ पानी कम आता है। इस बात को आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जिनके घर में मोटर छोटी लगी हुई है वहाँ पानी कम आता है, और जिनके घर में मोटर बड़ी लगी हुई है वहाँ पानी ज़्यादा आता है। तो आगे चलते हैं। बड़े शहरों में पानी की कमी से क्या होता है, क्या होता है, लोगों को भयानक कष्ट होता है। बड़े शहरों में पानी की बहुत कमी है और उससे क्या होता है भाई, लोगों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं और उनको क्या होता है भाई, भयानक कष्ट होता है। पाठ के आधार पर बरसात के मौसम में देश के कई भाग किस आपदा से ग्रस्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पाठ के आधार पर बताना है कि बरसात के मौसम में देश के कई भाग किससे, कौन सी आपदा का जिक्र किया गया है। तो इसमें किसका जिक्र किया गया है भाई, बाढ़ का। आगे चलते हैं। अकाल और बाढ़ को किसके यानी कि दो पहलू बताए गए हैं कि अकाल और बाढ़ है वो किसके कारण आती है। तो हमें बताना है कि किसके कारण आते हैं, किसके कारण आती है, ये हमें बताना है। ये रीज़न मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो आप पिछली क्लास देख के और इसका उत्तर जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज अकाल और बाढ़ को किसके हैं वो दो पहलू बताए गए हैं। तो किसके भाई, एक ही सिक्के के दो पहलू। आगे चलते हैं। धरती की तुलना किससे की गई है।
मैंने जब पाठ पढ़ाया था आपको बताया था कि बताइए धरती की तुलना किससे की गई है, तो एक बड़ी गुल्लक से धरती को गुल्लक के समान कहा गया है। पाठ में क्यों कहा गया है? क्योंकि उनका कहना है कि जो धरती है वो एक बड़ी गुल्लक है। जैसे हम अपने गुल्लक में पैसे भर देते हैं, ऐसे ही जब बारिश आती है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पानी है जो पानी का संचय करके और मतलब उसको इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर वो पानी है वो धीरे धीरे रिसकर ज़मीन में चला जाएगा, और जिस ज़मीन में रिसने के कारण जो हमारा पानी का स्तर है वो ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्षा का पानी धरती में कैसे जमा होता है? वर्षा का पानी धरती में कैसे जमा होता है ये बताना है। तो आपने देखा होगा, आपने हरियाणा में, ठीक है, तो ये हरियाणा में क्या सभी मतलब क्षेत्रों में लगभग क्या होता है भाई, राज्यों में भी छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है भाई, वहाँ पे तालाब और झील के माध्यम से वो पानी इकट्ठा होता रहता है, और फिर वो पानी धीरे धीरे जिसके ज़मीन में मिलता रहता है। तो वर्षा का पानी धरती में कैसे जमा होता है? तालाब और झीलों के माध्यम से। उसके बाद ज़मीन के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है? ज़मीन के नीचे पानी, जो बोर का पानी होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, कभी पिया होगा बोर का पानी, है ना, अपने यहाँ तो मिलता है, हमारे यहाँ भी है। ठीक है, तो ज़मीन के नीचे जमा पानी को क्या कहा जाता है भाई? भूजल भंडार। तालाब पाटने से क्या नुकसान हुआ? मतलब जब तालाब थे उनको हटा दिया गया तो उससे क्या नुकसान हुआ भाई? क्या नुकसान हुआ? जल स्रोत नष्ट हो गए तालाब को पाटने से, यानी कि अब तालाब को जब हटाया गया तो तालाबों को धीरे धीरे वहाँ से हटा दिया गया, और वहाँ पे कारखाने वगैरह बनने लग गए, घर वगैरह बनने लग गए, तो उससे क्या नुकसान हुआ भाई? जल स्रोत है वो नष्ट हो गए। इस गलती की भूल की सज़ा हमें कैसे मिल रही है? कि गर्मी में अकाल और बरसात में क्या? बाढ़ से। इसके कारण क्या होता है भाई? गर्मी में अकाल पड़ता है क्योंकि जल स्रोत कम हो गए हैं, पानी की कमी हो जाती है, और जब बरसात आती है तो पानी एकत्रित करने की कोई जगह नहीं है, तो उससे क्या होता है? बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले भी यही न्यूज़ आ रही थी कि सरकार है वो क्या कर रही है, जो मतलब गांव में जोड़ नहीं होते उन जोड़ों को मतलब हटा के वहाँ पे कारखाने वगैरह स्थापित करने की सोच रही है, ऐसे कुछ खबर थी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए वैसे तरीके से। आगे चलते हैं, पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 4 के जितने भी एमसीक्यू या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते थे मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। उसके बाद हम पार्ट 5 पे चलते हैं, नहीं होना बीमार। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ, इसके लेखक हैं उनका नाम याद करवाया था। तो क्या नाम था भाई उनका? उनका नाम था स्वयं प्रकाश। क्या नाम था भाई? स्वयं प्रकाश। और मैंने आपको ऐसे याद करवाया था कि जो स्वयं प्रकाश करने वाले हैं, ठीक है, तो वो बीमार कैसे हो सकते हैं, तो आपको ये नाम इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, नहीं होना बीमार किसका है भाई? स्वयं प्रकाश का। तो चलते हैं भाई अपने आगे। पहला प्रश्न है, बच्चा अस्पताल में किसके साथ गया? हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें एक बच्चा था, ठीक है, उसकी नानी थी, एक काका जी थे, सुधाकर काका जी थे। ठीक है, तो हमें बताना है कि बच्चा अस्पताल में किसके साथ गया था, तो किसके साथ गया था? अपनी नानी के साथ। सुधाकर काका कहाँ भर्ती थे? तो सुधाकर काका जिसके सिर पर नानी जी ने हाथ फेरा था, उन्हें साबूदाने की खीर खिलाई थी, वो कहाँ भर्ती थे भाई? अस्पताल में, याद रखना है। उसके बाद वार्ड के पलंग कैसे थे? वार्ड के पलंग एक जैसे लाइन में लगे हुए थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, वहाँ पे सफ़ेद रंग की चादर और लाल रंग का कंबल बिछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद नानी जी काका के लिए क्या लेके आई थी? तो नानी जी काका के लिए क्या लेके आई थी? साबूदाने की खीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। बच्चे को अस्पताल का माहौल कैसा लगा? तो बच्चे को अस्पताल का माहौल है वो कैसा लगा? बहुत अच्छा और शांत लगा था। आगे चलते हैं, बच्चे का स्कूल जाने का मन क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भाई? क्यों नहीं था? क्योंकि उसने क्या नहीं किया था? क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, और उसे लगता था कि वो स्कूल जाएगा तो उसे क्या मिल जाएगी? सज़ा मिल जाएगी। उसके बाद बच्चे ने बीमार होने का नाटक क्यों किया था? तो बच्चे ने बीमार होने का नाटक क्यों किया था? स्कूल न जाने के लिए। उसके बाद बच्चे ने नानी जी से क्या कहा? उसने कहा कि सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। याद रखना है कि उसने क्या बीमारी का बहाना बनाया था, पूछ सकता है। सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार, जो नॉर्मली बच्चा बहाना बनाते हैं स्कूल में, है ना, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है और मुझे बुखार हो रहा है। आगे, नानी जी ने बच्चे की जांच कैसे की? तो उन्होंने क्या किया भाई? उसका माथा छुआ। अब वो नानी जी के जो हस्बैंड थे यानी कि नाना जी, ठीक है, उन्होंने बच्चे की जांच कैसे की थी? उन्होंने उसका माथा छुआ था, फिर उसका पेट देखा था और फिर नब्ज देखी थी। तो याद रखना, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि किसने बच्चे की जांच की थी? तो नाना जी ने की थी। ठीक है, नाना जी याद रखना है, नाना जी, नाना जी।
आगे चलते हैं। अंत में बच्चे के साथ क्या हुआ था? तो क्या हुआ था, दवा पीकर सो गया था। उसे क्या पिलाई गई थी? पुड़िया। याद रखना भाई, पुड़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चा बाहर क्यों नहीं जा सका? क्यों नहीं जा सका? क्योंकि उसने बीमार होने का नाटक किया था। ठीक है, बच्चा बाहर जाकर क्या क्या देखना चाहता था? गली की चहल पहल, दुकानदारों के ग्राहक और चिड़ियों को देखना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे एक नाम भी आता है, ठीक है, चंदू भाई का। ठीक है, वो ड्राई क्लीनर था, उसकी दुकान पे भी देखना चाहता था। फिर उसके अलावा ये देखना चाहता था कि जो तार है उस पर कितनी चिड़िया बैठी है, ये भी देखना चाहता था। इसके अलावा बाहर एक हलवाई की दुकान थी, उसको भी देखना चाहता था कि वो हलवाई की दुकान है जो उसने अभी तक जो भगोना है वो चढ़ाया है या नहीं चढ़ाया है। ठीक है, सामान बनाने के लिए। ये सारी बातें याद। नाना जी ने सिर दर्द ठीक होने पर भी क्या किया? तो उन्होंने क्या किया भाई, उसे एक और पुड़िया खिला दी थी। अब वो जब वो बोला ना कि मैं ठीक हो गया, फिर भी उसको क्या खिला दिया था भाई? एक और पुड़िया खिला दी थी। बच्चे को भूख लगने पर क्या डर था? उसे डर था कि उसे क्या खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हुआ था कि उसे लास्ट तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। अंत में बच्चा क्यों रुआसा सा हो गया था? तो क्यों रुआसा हो गया था? क्योंकि वह स्कूल न जाने और होमवर्क की चिंता में। ठीक है, अंत में वो रुआसा हो गया क्योंकि एक तो वो स्कूल नहीं जा पाया और फिर उसको होमवर्क की चिंता हो गई कि अब वो अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट करेगा, इस बात को लेकर। ठीक है, कि अब वो अपना जो होमवर्क है उसके लिए कॉपी किससे मांगेगा, उसका आज का होमवर्क भी रह गया। बच्चे को कैसे पता चला कि मुन्नू, ये नाम याद रखना है, स्कूल से आ गया है? क्यों क्यों पता चला? क्यों? पास के कमरे से आती खटर पटर की आवाज़ से। ठीक है, बच्चे को सबसे ज़्यादा बुरा क्यों लगा? क्योंकि किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा था। उसके बाद बच्चे ने चुपके से झाँक कर क्या देखा था? उसने क्या देखा था कि घर में क्या बन रहे हैं? दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च और मुन्नू को आम खाते हुए। ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो वो बच्चा था उसने मुन्नू को क्या खाते हुए देखा था? तो यहाँ एक का जिक्र आया फल का, वो है आम। ठीक है, वो उसको चूस चूस के खा रहा था आम को। उसके बाद मुन्नू को आम खाते देखकर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो वो जलन और गुस्से से भर गया था। अंत में बच्चे ने क्या निश्चय किया था कि उसने फिर कभी स्कूल की छुट्टी जब लेगा तो बीमारी का बहाना नहीं लगाएगा, ये उसने लिया था। तो इसका आंसर है कि उसने फिर कभी स्कूल से छुट्टी के लिए बीमारी का बहाना न बनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे आगे का जो पार्ट है मैं आपको अगली क्लास में करवा दूँगी। तो आप ये सभी जो क्लास हैं पीछे वाली अपनी देख कर उसको तैयार कर लेना। मैंने उसमें इम्पोर्टेंट राइटर और इम्पोर्टेंट कथन सब करवा रखे हैं। ये हमारा वन शॉट रिवीजन है। तो आगे अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।